डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। इसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। जैसा कि हम जानते हैं, आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहा जाता है गाइनोसियम। इसे हिंदी में कहा जाता है जायांग। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पिछले साल हम पढ़ा चुके हैं। और एक गाइनोसियम गाइनोसियम की जो यूनिट होती है जिसे कहा जाता है कार्पल, यूनिट कार्पल या पिस्टिल। गाइनोसियम या तो एक कार्पल से मिलकर बना होता है या तो दो कार्पल या कई मोर देन टू। तो अगर एक से बना है तो हम कहते हैं मोनोकार्पेली, दो है तो बाई कार्पेली, तीन है तो ट्राई कार्पेली और मल्टी कार्पेली। अगर जुड़े हैं सभी कार्पल आपस में जुड़े होते हैं तो इन्हें सिनकार्पस कहा जाता है। और यदि कार्पल्स आपस में जुड़े नहीं हैं तो एपोकार्पस कंडीशन कही जाती है। ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आइए हम देखते हैं एक यूनिट कार्पल। अगर एक कार्पल की बात करें तो इसमें तीन पार्ट हमें देखने को मिलते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आप स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार से, लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं। ऊपर का पार्ट स्टिग्मा कहलाता है। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल जो फ्यूनिकिल के द्वारा प्लेसेंटा से लगा हुआ होता है। ये स्टिग्मा क्या कार्य है? द पार्ट दैट रिसीव पॉलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के पश्चात जब पॉलन ग्रेन आता है तो स्टिग्मा क्या करता है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टाइल एक लॉन्ग स्टॉक है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है। ओवरी एक बेसल स्वेलन पार्ट है जो ओव्यूल को धारण करती है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। एक बात और जान लें, कार्पल को ही कहा जाता है मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल हिंदी में दीर्घ बीजाणु पर्ण। मेगा स्पोरोफिल यानी कि ऐसी लीफ दैट कंटेन्स मेगा स्पोरेंजिया, यानी कि, और मेगा स्पोरेंजिया यहाँ पर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल को हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, तो मेगा स्पोरेंजिया कहाँ? इसी कार्पल में पाई जाती है। ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर कंटेन है, ओवरी के अंदर स्थित है, यानी कि मेगा स्पोरोफिल में ही पाई जा रही है। तो इस प्रकार से मेगा स्पोरोफिल किसको धारण करती है? मेगा स्पोरेंजिया। अब स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजिया आर ओव्यूल। मेगा स्पोरेंजिया को ही ओव्यूल कहते हैं। हिंदी में इसे अंडप कहा जाता है। देखते हैं, एक ओव्यूल की संरचना यदि हम देखें तो सेंट्रल पार्ट से बनाना स्टार्ट करते हैं।
सेंट्रल पार्ट अगर मेच्योर फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो मेगास्पोरेंजिया है या ओव्यूल है तो सेंट्रल पार्ट कहलाता है इसका एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक में नीचे की ओर एग apparatus, ये पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स। अब देखते हैं एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ न्यूसेलस पाया जाता है। और ओव्यूल को कवर करने के लिए इंटेगुमेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये स्ट्रक्चर कहलाता है फ्यूनिकिल। फ्यूनिकिल, इस फ्यूनिकिल के द्वारा, जैसा कि यहाँ आपने देखा है, फ्यूनिकिल के द्वारा ओव्यूल प्लेसेंटा, ओवरी के प्लेसेंटा से अटैच होता है। ये पोर्शन ओव्यूल का जहाँ पर फ्यूनिकिल ओव्यूल से आकर के लगी होती है पोर्शन कहलाता है हाइलम। एक्चुअली एनाट्रोपस ओव्यूल में ये फ्यूनिकिल ओव्यूल की बॉडी से कुछ दूरी तक लगी हुई पाई जाती है, इसलिए एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे रैफी कहा जाता है, रैफी कहते हैं। प्रत्येक ओव्यूल का जो मेन बॉडी है वो एक कॉम्पैक्ट मास टिश्यू से भरा होता है जिसे कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, न्यूसेलस का मेन बॉडी क्या कहलाता है? ओव्यूल का मेन बॉडी न्यूसेलस कहलाता है। इसको चारों तरफ कवर करते हैं इंटेगुमेंट्स। ये इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स कवर किए होते हैं। एक स्थान पर इंटेगुमेंट्स नहीं पाया जाता जहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को एक द्वार लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड को कहा जाता है चलाजा। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। सेंटर का पोर्शन आफ्टर ओव्यूल जब मेच्योर होता है तो सेंटर में मिलता है आपको फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट। आगे हम आपको बताएंगे कि इस फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। यहाँ आप अभी इतना ही समझ लें कि सेंटर पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय फीमेल गैमीटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमीटोफाइट को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। और इस फीमेल गैमीटोफाइट में इस तरफ यानी कि माइक्रोपाइल साइड की तरफ सेंटर में एग सेल होती है, इनके दोनों तरफ सिनर्जिड सेल्स कहलाती हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, और इस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। इंटेगुमेंट्स के नंबर के आधार पर हम ओव्यूल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इंटेगुमेंट्स के नंबर के आधार पर ओव्यूल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक यूनिटेगमिक ओव्यूल। यूनि का मतलब सिंगल, इसका मतलब कि ऐसे ओव्यूल में एक ही इंटेगुमेंट पाया जाता है, जैसे कि फैमिली कंपोजिटी में और जिम्नोस्पर्म में। दूसरा होता है बाइटेगमिक।
बाईटेगमिक, बाई का मतलब दो, यानी ऐसा ओव्यूल जिसमें दो इंटेगुमेंट पाए जाएं, वो क्या कहलाएगा? बाईटेगमिक ओव्यूल। ऐसा ओव्यूल अधिकतर मोनोकाट प्लांट में देखने को मिलता है। सम डाइकाट प्लांट में भी देखने को मिलता है, जैसे क्रूसीफेरी एंड मालवेसी। क्रूसीफेरी और मालवेसी। एक होता है ट्राइटेगमिक ओव्यूल, यानी कि जिसमें 3 इंटेगुमेंट्स पाए जाएं, और 3 इंटेगुमेंट्स वाला एक प्लांट है जिसे कहा जाता है एस्फोडेलस में पाया जाता है। कुछ ऐसे भी ओव्यूल हैं जिनमें इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, जिसे कहा जाता है एटेगमिक ओव्यूल, जैसे कि सेंटालम, चंदन, लोरेंथस। ये तो हो गया इंटेगुमेंट के आधार पर ओव्यूल का डिवीजन। यूनिटेगमिक, एक इंटेगुमेंट कंपोजिटी और जिम्नोस्पर्म में। बाईटेगमिक ओव्यूल यानी कि 2 इंटेगुमेंट, अधिकतर मोनोकाट में, कुछ डाइकाट में भी, जैसे क्रूसीफेरी, मालवेसी। ट्राइटेगमिक ओव्यूल यानी 3 इंटेगुमेंट्स कुछ ही पौधों में पाया जाता है, जैसे एस्फोडेलस। एटेगमिक यानी कि जहाँ पर इंटेगुमेंट पूरी तरीके से एब्सेंट हो, जैसे सेंटालम, इसे चंदन कहा जाता है, ये चंदन का प्लांट है, चंदन और लोरेंथस। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओके, थैंक यू।